अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमैर राशिद है। मैं सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च में फ़र्स्ट ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। मेरा मेरिट 191.6281 था और यूएसएस मेरिट लिस्ट में 9931 था। मैंने एनएमडी केयर में 179 मार्क्स स्कोर किए थे, एफएससी में 1046 और इलेक्टिव में 594 मार्क्स थे। मेरे मैट्रिक में 1035 मार्क्स थे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल का शुक्रिया अदा करूँगा कि मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया है। सेकंड तो मैं अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो मुझे हर स्टेट में हर कंडीशन में मेरे साथ कोऑपरेट करते रहे हैं, सपोर्टिव रहे हैं। और हमज़ा भाई के चैनल में ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ये आज की मेरी ये वीडियो है एनएमडी का 2020 और 2021 में डिफरेंसेस क्या थे और हमने कौन सी किताब को कैसे पढ़ना है और कौन सी किताब के कौन से सब टीचर्स के लेक्चर अच्छे हैं या कौन सा इंस्टीट्यूट हम ज्वाइन करें। ये तीन पार्ट्स में मैं वीडियो को डिवाइड करूँगा। फर्स्ट पार्ट में हम ये कर लेते हैं कि 2020 और 2021 में मेन डिफरेंसेस या 2020 और 2021 में डिफरेंस क्या था। 2020 और 21 में जो मेन डिफरेंसेस जो मैं कहता हूँ सबसे बहुत डिफरेंसेस और ये बहुत बड़ा डिफरेंसेस है वो था टाइम मैनेजमेंट। 2020 में टाइम कम था, मतलब हर एक एमसीक्यूज को 1 मिनट भी नहीं था मिलता, 1 मिनट से भी कम था। और एमसीक्यूज को टाइम भी कम था और स्टेटमेंट भी फिज़िक्स की लंबी लंबी थी, मतलब टाइम भी कम था और स्टेटमेंट भी लंबी और कैलकुलेशन भी थोड़ी ज़्यादा थी। और 2021 में टाइम भी बहुत ज़्यादा, स्टेटमेंट भी छोटी छोटी और कैलकुलेशन भी इतनी ज़्यादा ना थी। तो मैं आपको मिसाल देता हूँ अपनी ही कि 2020 में मैं सारा साल कंसेप्ट मैंने पीक लेवल के कर लिए, ठीक कंसेप्ट कर लिए। लेकिन मैं जब पेपर देने बैठा मेरी प्रैक्टिस ना थी और मैं क्या था टाइम मैनेजमेंट की वजह से मार खा गया। मैंने जो जैसे जैसे पेपर आया तरतीब के साथ करता रहा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश का मैंने पहले किया और इसमें मेरे हार्डली कोई 6 या 7 गलत होंगे। और बायो का जो था टाइम मैनेजमेंट की में इशू आने की वजह से मैं बायो का समझे स्टेटमेंट पढ़े बगैर ही पेपर हल करता रहा और टाइम मेरे पास कम था, इसकी वजह से मैंने 161 मार्क्स स्कोर किए। और जबकि 2021 में मुझे पता टाइम मैनेजमेंट का इतना इशू नहीं, मैंने हर एमसीक्यूज को छोटी छोटी स्टेटमेंट थी, मतलब ऐसी स्टेटमेंट थी यहाँ को आपको आंसर आता है या नहीं, बीच में वाली बात नहीं बता, कहता ना मैं कर लूँगा, निकाल के कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, नहीं। इस दफ़ा इन्होंने ऐसा किया था यहाँ तो आपको आंसर आता है या नहीं आता, सिंपल सी बात। इसलिए 2021 में एक तो स्टेटमेंट छोटी होगी, दूसरा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। इस वजह से यहाँ टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं आया 2020। और ये बहुत बड़ा मसला था जो सॉल्व हुआ, जिसने तकरीबन जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की और जिन्होंने प्रैक्टिस की है तकरीबन उन दोनों को सेम लेवल पर खड़ा कर दिया। और दूसरा जो मैं कहूँगा 2020 और 2021 में डिफरेंस था वो ये था कि पीएमसी ने बच्चों के दिमाग के साथ खेला है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। 2020 में जब एमसी को मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे उस्ताद से मुझे कहते थे बेटा अगर किसी एमसीक्यू में ज़ीरो आ जाए या ऑल ऑफ दीज आ जाए या बोथ का ऑप्शन आए, अगर आपको लग रहा है पहले पढ़ के लग रहा है ज़ीरो ही है या ऑल ऑफ दीज, आपने लगा देना। अगर आपको लग रहा है नहीं इसका आंसर ज़ीरो नहीं है, ऑल ऑफ दीज नहीं है, बोथ नहीं है, तो आपने एट लीस्ट वो स्टेटमेंट को एक दफ़ा दोबारा ज़रूर पढ़ना है। तो शायद हम मुझसे पढ़ने में तो गलती नहीं होगी, आया कि इसका आंसर ज़ीरो ही हो, ज़्यादा चांसेस थे कि इसका आंसर ज़ीरो ही होता और ऑल ऑफ दीज ही होता और बोथ भी होता। और दूसरी साथियों ने हमें ट्रिक बताई थी कि बेटा अगर आपको ऐसा लगता है कि पेपर का वो एमसीक्यूज आपको नहीं आता, आप ऐसा करें अगर ऑल ऑफ दिस ऑप्शन है आप ऑल ऑफ दिस पे टिक कर लें, क्योंकि आपको आता नहीं हो आप ऐसा कर लें ऑल ऑफ दिस पे टिक कर लें, 90% चांसेस आपके ये ऐसे थे कि ये ठीक हो जाएगा। और लेकिन इस दफ़ा ये क्या किया पीएमसी ने, इस दफ़ा ये किया कि ज़ीरो के ऑप्शन भी दिए, ऑल ऑफ दिस के ऑप्शन भी दिए, लेकिन और बोथ के ऑप्शन भी दिए, लेकिन जो इसके आंसर थे ना ज़ीरो था ना ऑल ऑफ दिस था ना बोथ था, वो आंसर ये नहीं थे, ऑप्शन थे ये, आंसर ये नहीं थे। वो असल में ये चेक करना चाह रहे थे या जिन बच्चों ने रट्टे लगाए हैं, जिन्होंने सोचा है कि अगर हमें एमसीक्यू नहीं आता और हम ये ज़ीरो ऑल ऑफ दिस और बोथ में टिक करके निकल जाएंगे, ऐसा नहीं किया उन्होंने।
इन्होंने, मेरा एक दोस्त था वो रीचेक करके आया और उसने मुझे बताया कि पीएमसी ने एक क्वेश्चन किया, तो उसका आंसर ए भी था और सी भी था। जो हमारी पीटीबी के बुक में है उसमें ए भी था और सी भी मौजूद था। बी जो था पीटीबी की बुक में मौजूद नहीं था, वो फेडरल में हो भी मौजूद हो सकता हो, सिंध में हो सकता हो, केपीके की किताब में हो, लेकिन जो था वो पीटीबी में मौजूद नहीं था। तो मैंने कहा ए और सी तो पक्का है, बी भी शायद किसी और किताब में मौजूद हो। उसने ऑल ऑफ दिस पे टिक कर दिया। लेकिन जब उसने देखा तो पीएमसी के ऑप्शन और की में देखा तो पीएमसी ने लिखा था बोथ ए एंड सी करेक्ट। मतलब जिसने ए पर टिक किया वो भी ठीक है, जिसने सी पर टिक किया वो भी ठीक है, ऑल ऑफ दिस ठीक नहीं है। और इधर ही मैं यही बात और एक इससे मजीद करूँगा कि पीएमसी के सिस्टम में भी थोड़ी सी माइनर सी थी, जो मैं कह सकते हैं फॉल्ट था। क्योंकि नया नया सिस्टम था, जब भी किसी चीज़ में जो पहली पहली दफ़ा सिस्टम आए उसमें थोड़ा बहुत फॉल्ट लाजमी होता है। जो फॉल्ट पहला था वो ये था कि एक एमसीक्यू के दो ऑप्शन थे और उन्होंने जो एक अपनी मर्ज़ी का ऑप्शन ठीक किया था, मतलब दोनों ही आंसर बनते थे लेकिन उन्होंने एक ही ठीक किया था। दूसरा, वो बिल्कुल चंद एमसीक्यूज ऐसे थे जिनकी उन्होंने की रॉन्ग की थी, वो चंद बिल्कुल ना होने के बराबर कह ले चंद थे, बाकी इतना इशू नहीं आया। वो जो कह रहे थे बच्चे हम स्टेटमेंट मतलब रद्द-बदल करें आंसर और बदले जाएंगे, जी बिल्कुल वो बदले गए, बदलने की कोशिश भी की हमने और वो बदले भी गए। तीसरा जो मैं आपको यही वो प्रैक्टिस के बारे में, इसके 2020 में क्या रोल था प्रैक्टिस में और 2021 में क्या रोल था प्रैक्टिस में। 2020 में चाहे बच्चा जितना मर्जी लाइक है, जितना मर्जी शाइनिंग है, टॉप पोजीशन आई है उसकी, एफएससी में बहुत शाइनिंग है, अगर उसने प्रैक्टिस नहीं की है ना तो वो इस लेवल पे इधर आ गए। और वही अगर 2021 में बात की जाए, 2021 में थोड़ा डिफरेंस आया है। एक बच्चा जिसके कॉन्सेप्ट आए, मतलब उसको कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिप थी, वो कंसेप्ट अगर एक क्वेश्चन उससे हल किया, उसी कंसेप्ट का क्वेश्चन की स्टेटमेंट बदल जाए, उसी न्यू ईयर का हो और उसने प्रैक्टिस नहीं की, वो आंसर कर लेगा। और एक बच्चा जिसके कंसेप्ट थोड़े से वीक है, उसके लिए प्रैक्टिस में यहाँ बहुत रोल है। जिस बच्चे के कंसेप्ट बहुत हाई थे ना, उसको ये इस दफ़ा उन्होंने पीएमसी ने थोड़ा मार्जिन दिया है कि अगर उसने प्रैक्टिस नहीं भी ना की तो वो बच गया, मतलब वो निकल गया, उसका एडमिशन हो गया ज़्यादातर बच्चों का। और कुछ बच्चे जो चाहते हैं तो हमें तो जो उस पेपर में वो स्टेटमेंट आए जो हमने पहले हल की है, उन बच्चों के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और मैं कहूँगा प्रैक्टिस के साथ साथ उन बच्चों को चाहिए कि अपना कॉन्सेप्ट भी आस्ता आस्ता थोड़े थोड़े ठीक कर लें। ये था मेरा पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में कौन सी बुक को कैसे डील करना ये बताऊँगा। फिर सबसे पहले तो मैं आपको बायो कहूँगा, बायो का जो था उसको मैं आपको कहूँगा उसको आपने क्रैम भी करना है और उसके कॉन्सेप्ट भी लेने हैं। क्रैमिंग और कंसेप्ट दोनों मिलकर ही बायो को आपका टॉप लेवल पे पहुंचाएंगे। और बायो को एक और मैं कहूँगा आपको बायो फेडरल से आप पढ़ लें, फेडरल में और पीटीबी पढ़ लेना इनफ है। फिज़िक्स में आप बायो पीटीबी से ही पढ़ लें, लेकिन कंसेप्ट के साथ पढ़ लें। और जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट थी, पहले थी फिज़िक्स में बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आती, इस दफ़ा उन्होंने छोटी छोटी स्टेटमेंट और कैलकुलेशन ना होने के बराबर की थी। तो आपको मैं कहूँगा फिज़िक्स में भी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट रखें, मेन कैलकुलेशन में भी इतना, मतलब जो लंबी लंबी कैलकुलेशन हैं उनमें इतना ना उलझें। और फिज़िक्स आप अपनी पढ़ लें। और फिज़िक्स इन सेकंड ऐप है, आप एक दफ़ा उसके नोट्स हर चैप्टर के पढ़ लेना तो वो इनफ है। केमिस्ट्री में भी आप पीटीबी पढ़ लें बहुत है, और पीटीबी पढ़ें और कंसेप्ट के साथ पढ़ें और ठीक एक एक लाइन का क्या मतलब है, क्या कंसेप्ट है, पढ़ें, बिल्कुल आपके केमिस्ट्री फुल हल हो जाएगी। अब इंग्लिश की बात की जाए, इंग्लिश पहले जो थी 2020 से या 2029 से जो पहले आ रही थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। अब ऐसा उन्होंने इंग्लिश का आसान कर दिया, जो हमें रूल पढ़ाए जाते थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फलाना रूल, इतने ज़्यादा रूल पढ़ाए जा रहे थे रूल्स। तो जब 2020 का पेपर आया उसमें सिर्फ सबसे ज़्यादा टेंसेस थे और सिंपल सी बातें थी, और आपका इंटेलिजेंसी लेवल इंग्लिश में भी उन्होंने इंटेलिजेंसी लेवल का आपका चेक किया। टेंसेस बहुत ज़्यादा दिए, ज़्यादातर उन्होंने आपका इंटेलिजेंसी लेवल चेक किया इंग्लिश में भी। लॉजिकल रीजनिंग भी सिंपल थी, सिर्फ सिंपल मतलब आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की और लॉजिकल रीजनिंग की, आपका पेपर हल हो जाता था।
अब आपको तीसरा पोर्शन था तो किस सब्जेक्ट के किस किस के लेक्चर अच्छे हैं। पहली बात तो ये है, अगर तो आप कहते हैं हमारे कंसेप्ट बिल्कुल ही लो लेवल में, मसला में बेसिक से हमने शुरू करना है, हमारे एफएससी के बुक पे ही सही ग्रिप नहीं, एफएससी के लेक्चर ही हमें सही नहीं आते, एफएससी की बुक से ही सही नहीं आती, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पंजाब कॉलेज के लेक्चर, वो बहुत ही अच्छे हैं, वो आपको मिल जाएंगे पंजाब कॉलेज के लेक्चर। पंजाब कॉलेज के लेक्चर फिज़िक्स और केमिस्ट्री के आपने वो बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। और दूसरा, अगर तो आप कह रहे हैं हमारे मतलब कि लेक्चर ठीक है, हमारी एफएससी की बुक ठीक है, हमें एंटी टेस्ट के चाहिए, उसके लिए मैं आपको इंग्लिश के लिए आपको सर अली शान राव किप्स के हैं टीचर, उनके लेक्चर रिकमेंड करूँगा। बायो के लिए डॉक्टर शिराज के लेक्चर रिकमेंड करूँगा। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री आप किप्स के ले लें, वो भी अच्छे हैं, स्टेप के ले लें, वो भी अच्छे हैं, और स्टार के ले लें, वो भी अच्छे हैं, और लॉजिकल रीजनिंग ये भी देख लीजिए। मतलब बाकियों के लेक्चर तकरीबन ठीक है। इंग्लिश में जो मुझे लगा ना, अली शान राव साहब के लेक्चर आप ले लेना, आपको और किसी चीज़ की तैयार करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ वो लेक्चर ही तैयार कर लेना तो बहुत है। और बायो में भी यही है, डॉक्टर शिराब साहब के लेक्चर तैयार कर लें तो वही बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो देखने का, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।